Everyone, welcome back to OPSC Essence. This is Sivarth. You are watching a video in the playlist One Day One PYQ series. तो आज PYQ series रे आम गोटे क्वेश्चन देखा यूपीएससी रो जीएस पेपर 2025 पेपर गोटे क्वेश्चन थिला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड द अमेंडिंग पावर ऑन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the parliament to change the constitution. Okay, तो overally क्वेश्चन रो थीम कौन रही ना अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि हम आपको सिलेबस सहित फिट करके देखिए ओपीएससी रो सिलेबस यूपीएससी रो क्वेश्चन ओपीएससी रे जदि हम फिट करके देखिए ओपीएससी रो जीएस पेपर 2 रो सिलेबस टा आपनकर ए भलिया रही ओके गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सोशल जस्टिस इंटरस्टेट रिलेशन यूपीएससी रे इंटरनेशनल रिलेशन ओपीएससी रे इंटरस्टेट रिलेशन तो जदि आपण देखुते एटी ग्रीन कलर गोटे हाइलाइट हेची एटा कोन इंडिकेट करूची ना एंटायर जीएस पेपर 2 टा देखंदो मोस्ट ऑफ द 90% सिलेबस आपनकर कोन ना यूपीएससी सहित ओवरलैप करूची ओके जमती किछटा जिंस छाडी देले जमती कि ओडिशा राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट लोकायुक्त एक्ट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ओडिशा तो ओडिशा स्पेसिफिक किछटा रही अदरवाइज 90% सिलेबस कोन ना यूपीएससी सहित हमर ओवरलैप करूची ओके तो जदि यूपीएससी सहित ओवरलैप करूची तो हम कोन करबा जो जो पॉइंट गुडा रे हमर जदि ओपीएससी रो माने क्वेश्चन नाही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम सेट कोन करि परबा ना यूपीएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करी जाई परबा जेहेतु ओपीएससी आपण देखि परथुए लास्ट टाइम ए प्रीलिम्स रे आपण देखि परथिबे कि ओपीएससी यूपीएससी को फॉलो करछि ओके ट्रेंड फॉलो करथिबे आपण देन लास्ट टाइम ओपीएससी मेंस भी कोन ओपन एंडेड क्वेश्चन पचारछि मच लाइक यूपीएससी ओके तो हम कोन करबा ना आज रे जो फास्ट रहिला पॉइंट ता जीएस पेपर 2 रो पॉलिटी पार्ट रो फर्स्ट पॉइंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स इवोल्यूशन फीचर्स अमेंडमेंट सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर ए जिनस रे हम कोन करिया नै जो अमेंडमेंट पार्ट अछि सेथिरे देखिबा कि यूपीएससी कोन क्वेश्चन पचार सारि तापर हम सेथिरो गोटे क्वेश्चन हम जोटा पढी के देखिले ताकू कोन ना एनालिसिस करिया केमति मन रखिया एग्जाम पर्यंत सेटा भी ध्यान देबा ओके सो ये अमेंडमेंट पार्ट रो केतेटा क्वेश्चन जदि पचार थिला हमें माइक्रो थीम को जदि जीवा देखंदु माइक्रो थीम रे अमेंडमेंट रो तीनटा क्वेश्चन कहि मोस्टली दीटा क्वेश्चन रहइबो ओके 2019 रे गोटे पचार थिला तापर लास्ट 2025 रे यूपीएससी रे जो होइतिला सेथे पचार थिला गोटे क्वेश्चन जोटा कि आज हम देखिबा ओके तो भाबंतु कि 19 रे लास्ट पचार थिला 19 पर 20 21 22 23 24 तो पिला कोन भाबिथिबे कि हां ए पार्ट रो क्वेश्चन आसुन तो हम कोन ना आगो नेग्लेक्ट करके जाई परिया ओके तो आमे एटू कोन टेक अवे नबा ना देखो 2025 रे भी पचाछ ओके माने जहां आपण प्रीलिम्स पढी चंदी सेही नॉलेज यूज करके आपण ए क्वेश्चन आंसर करि परिबे बट मान टेक अवे हम एठू नबा कि इवन यूपीएससी भी जदी सिलेबस रे आपण मेंशन अछि सिलेबस रे जेमति आपण को मेंशन अछि कोन ना अमेंडमेंट तो आपको आपण कौन माने ग्रांटेड नहीं जाई पारे न पचारिन तो क्वेश्चन के सिंपल टॉपिक टा न पचारि पारे बट यूपीएससी 2025 रे पचार तो सिलेबस रे जे कोनसी पॉइंट अछि सब विषय रे आपण किछि ना किछि प्रिपरेशन करि जाइथिबे तो ताकि सेठी कोन ना क्वेश्चन को आपण हैंडल करि परिबे ओके तो एई टेकअवेटा हम नै की तो हम कोन करिया ना जो माइक्रो थीम रे जो 2025 क्वेश्चन टा हम आज डिस्कस करबा ओके तो हां मु डिस्कशन करिया पे मु कोन करबी ना प्रहार रो जेमति हम यूजुअली डेली वन डे वन पीवाईक्यू सीरीज रे प्रहार मेंस पीवाईक्यू मॉडल आंसर को नउजे तो आज भी प्रहार मॉडल आंसर को नेकी हम डिस्कस करबा ओके तो हम कोन करबा ना क्वेश्चन को दी तीन थर पढ़िबा ताकि कोन हो ना एडा इजीली ब्रेक डाउन हे जो वंस ब्रेक डाउन हे गले हम ताको कोन आंसर फ्रेम करिया को इजी रहबो ओके कोन कहै छै ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड द अमेंडिंग पावर ओके ठीक अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर काहा को दै छै ना ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस आई होप कि मोस्ट ऑफ द पिला कोन ना जे जदी क्वेश्चन आगुर न देखिथिबो तो लक्ष्मीकांत रे एमदी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन कथा किछि लिखा है बट जेहेतु क्वेश्चन ऑलरेडी पचार साचे तो आम जाना कि कौन ना एठी जो कही कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर कहा ऊपर न्यस्त करुच्ची ना ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन माने हमर एठी पार्लियामेंट कारण इंडिया रे हमर पार्लियामेंट को जो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन को केवल पार्लियामेंट ही कौन करि परिबो ना अमेंड करि परिबो ओके तो एठी जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन दै छै ताको सेटा कोन दर्शाउची ना पार्लियामेंट बाकी जदी हमें टिके डीपली जीवा कोन होची ना हमर
जो यूएस रे गोटे कौन अच्छे आमर ये जमी आमेंडमेंट को कौन टोटाल पार्लियामेंट देखुचे यूएस रे कौन होची ना तांकर अच्छी गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बोली गोटे अच्छी इंस्टीट्यूशन ओके सी कौन कर ना स्पेसिफिकली टाइम टू टाइम कौन आमेंडमेंट हवा दरकार सी तांकर सेठी पार्लियामेंट को व्हाइट हाउस को कौन सब प्रपोज कर बुझे माने डेडिकेटेड जमी आम स्टैंडिंग कमिटी रही ओके तांकर सेमती सेठी कौन अच्छी ना कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन अच्छी सी कौन कर ना टाइम टू टाइम प्रपोज कर कौन आमेंडमेंट हम बट आमर एठी कौन ना पार्लियामेंट निजे ही कौन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन जो कही पार्लियामेंट निजे ही आमेंड कर ओके आमर सेमती किसी डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन नहीं यूएसए भाया ओके तो से टर्म टाइट लगाई ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव ये ऑर्डिनरी नाम ताने नुह कि स्टेट पेट क्या कथा कहनी ऑर्डिनरी माने आमर ये पार्लियामेंट कथा कही ओके तो फास्ट स्टेटमेंट जो कहला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमेंडिंग पावर देती पार्लियामेंट को बट से आमेंडमेंट पावर दे दी मैंने मन इच्छा आमेंडमेंट कर प्रोसीजरल हडल्स रही ओके जदि आप भावते कि प्रिपेयर करके जाना फिर भी आपड़ जब बार बार क्वेश्चन को सही एग्जामिनेशन हॉल एग्जाम हॉल में पढ़े किसी ना कि आपको आइडिया आसी देखो जमीक प्रोसीजरल हडल्स गोटे आमेंडमेंट करने गोटे आम प्रोसीजर अच्छे बिल आसो ड्राफ्ट हम पार्लियामेंट भोटिंग हम डिस्कशन भोटिंग देन प्रेसिडेंट का आसेंट एगुड़ा तो प्रोसीजर ना तो सी कौन से प्रोसीजर भितर किछिटा हडल्स रही लिमिटेशंस रही बुझे तापर कौन कहला ना इन व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ये जो ऊपर जो कथाटा कहीदेला कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर देछि पार्लियामेंट को बाकी प्रोसीजर बेले किछिटा हडल्स रही ये स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ द स्टेटमेंट एग्जामिन कर कौन आमर प्रोसीजरल लिमिटेशन रही कौन सब्सटैंटिव लिमिटेशंस रही बुझे सब्सटैंटिव लिमिटेशन एमती भी वार्ड आम न पढ़ी थी पारते किंतु आम किसी ना कि विषय जाने जेहेतु ये गोटे खाली वार्ड प्ले कर तो आमको ध्यान रखा पड़ो कि जो आम नेक्स्ट टाइम ओपीएस रे आंसर लिखुचे तो आम आपको कौन गोटे गोटे हेडिंग करके रखिपारे जदि भी सब्सटैंटिव लिमिटेशन न पचार तो आम आपको गोटे यू कीवर्ड नहीं सब्सटैंटिव लिमिटेशन लिखिकी किछिटा पॉइंट्स लिखिपारे बुझे युड़ा है कौन ना पीओआई को जो एनालिसिस करा युड़ा आमको किछिटा इनसाइट्स मिल ओके तो आम जो आंसरटा फ्रेम करवा कौन करवा ना पार्लियामेंट को जो अमेंडिंग पावर दिया से कौन प्रोसीजरल लिमिटेशन आ कौन सब्सटैंटिव लिमिटेशन से मैक्सिमम वेटेज देगी लिखा ओके तो जब इंट्रोडक्शन को जीवा ओके इंट्रोडक्शन जीवा पूर्व मुझे कहबी कि मोस्टली आम मेन्स प्रिपरेशन कौन करुचे ना प्रहार मेन्स पिला फॉलो कर बाजीराम जो रही मेन्स स्माशर तो ताको माने पिला फॉलो कर ओके तो आम जब देखा कि यहाँ 2025 क्वेश्चन 2025 रे भी से इंस्टीट्यूशन मटेरियल थी तो आम देखा कि सेठू भी क्वेश्चन सॉल्व हो पारुला ना ना बुझे तो जब सेठू आम जा देखा जदि मुझे फास्ट देखी प्रहार मटेरियल टाक देखी एटा 2026 मटेरियल बाकी 2025 भी सेम थिला खाली एटा कलर चेंज हो ओके नथिंग माने किछि ऐड भी से करना मैक्सिमम कवर करूली पीडीएफटा मैक्सिमम किछि ऐड करनी तो जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ी से मैंने कंटिन्यू भी रखिपर किसी नुआ पढ़िया दरकार ना ओके तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और चैप्टर 2 अच्छी तो चैप्टर 2 रे जब देखो ये इंट्रोडक्शन जदिवा लिखिने यहाँ ही इंट्रोडक्शन ओके तो आप जो पीडीएफटा अप्रोच कर मटेरियल अप्रोच कर सब आप कौन ना ऊपर जो जी पार्ट लिखाई है इंट्रो बोली मानिक चलिए तो आपको इड साइड इंट्रो किसी खोजिया भी दरकार ना तो कौन कहते ना क्विकली जब पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द जर्नी ऑफ इंडिया फ्रॉम ए कॉलोनी टू ए सोवरेन रिपब्लिक आपको भी गोटे कौन ना आप हाईलाइट कर रखता फ्रॉम ए कॉलोनी टू ए सोवरेन रिपब्लिक ओके किसी ना किसी उपाय आपंकर यूज हो पार आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रे जहाँ भी प्रोविजन अच्छी से कौन कॉलोनियल पीरियड आम केमती माने आम सबजुगेट हो रोते तो आमको धीरे धीरे आम राइट्स कौन माने चेता पशिला आम आवेयर हेले कि हाँ आम कौन फंडामेंटल राइट्स गोटे निहाती दरकार तो कॉलोनियल पीरियड रु आज आम जो सोवरेन रिपब्लिक आम प्रियम्बल कौन लिखाई डेमोक्रेटिक सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो आम आज गोटे कौन ना सोवरेन रिपब्लिक रे कन्वर्ट हो सारी ओके तो कॉलोनी रु सोवरेन रिपब्लिक है भितर आम जो जर्नीटा रही कौन कौन सब प्रोविजन्स रही से सब प्रोविजन आम कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट हो बुझे ना तापरे से कौन कहले ना पंडित नेहरू जदि आप कोट करने चाहते पंडित नेहरू आपली नोटेड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल ये जिन आम जानने कि लक्ष्मीकांत पढ़ी कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल आम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कौन मोस्ट रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बट यूएसए कौन ना ओनली रिजिड बुझे
तो ये सेम जिनस आम पढ़ीचे किंतु आम यू कौन कर ना पंडित नेहरू को कोट करके आम जो जिनसा जानीचे बेसी वेटेज दे पारे ओके। तो पंडित नेहरू कहते कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल सो दैट कौन हम ना ये जिनस छाड़ देकी आम कहीपर कि ताकि कौन हम ना ओके कौन देपर ना टू मीट द नेशंस इवॉल्विंग नीड्स ग्रेजुअली आम डेभलप होचे सोसाइटी चेंजेस होची तो जो आम चेंजेस होची से चेंजेस को अकोमोडेट करने आमको फ्लेक्सिबिलिटी किसी दरकार कॉन्स्टिट्यूशन को आम अमेंड कर बाकी एत फ्लेक्सिबल होनी कि आम जो आम कोर प्रिंसिपल अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन ताकू आम डिस्ट्रॉय करदे से रिजिड रहा दरकार फ्लेक्सिबल रहा दरकार ओके। तापर से कौन कहला ना आर्टिकल 368 एम्पावर्स पार्लियामेंट यही जिनसा आम प्रिलिम्स पढ़ी आर्टिकल 368 रे कौन अमेंडमेंट प्रोसीजर सब रही आर्टिकल 368 empowers parliament to amend the constitution so that कौन हम ना balancing continuity with change ओके। कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ अच्छे से कंटिन्यू रहा सहित सोसाइटी जहाँ चेंजेस नीड कर दीटा को कौन करवा ना अकोमोडेट करके चली पार बुझे। तो आम ये तो पाईगले ना आराम से इंट्रो आम लिखिपर कि कौन ना आमर जो क्वेश्चन कौन थी जब क्वेश्चन को पुणी थर जा कि ओवरऑल अमेंडमेंट थीम उपर पचार अमेंडमेंट बेले कि हडल्स रही तो ये इंट्रो अलरेडी देजी बाकी आम जब मैंने सपोज यहाँ सीना मॉडल आंसर आम पाखे अच्छी ना जब आम से मैटेरियल पढ़ी जाइए तो सेठू आम इंट्रो काढ़ी अलरेडी रखिपर कि हाँ कौन ना पंडित नेहरू कहते कि आम कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी बहुत रिजिड और फ्लेक्सिबल आ 361 आमको एम्पावर करुच्ची कि कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सो दैट आम कंटिन्यू विथ चेंज को बालांस करके नहीं पार बुझे। तो बढ़िया इंट्रोडक्शन गोटे हो पार आम मानने से इंट्रो विथ चेंज लिखिकी गोटे हाइपेन देकी लिखिपर ब्राकेट रे लाटेस्ट अमेंडमेंट है कहते 106 अमेंडमेंट ब्राकेट क्लोज एटी से अधिक पूरा फुल लिखी लाइन आम कि कौन ना जेहेतु आमको 2-3 लाइन लिखार अच्छी तो आम पंडित नेहरू को कोट करके 368 आर्टिकल को कही सारापर लिखिदेवा कौन ना गोटे एग्जांपल भाई लिखिक 106 लाटेस्ट अमेंडमेंट तो आम से कौन जनईदे कि हाँ ये आजिका डेट रे आम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो लाटेस्ट है 106 अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन आम एवर इवॉल्विंग नेचर अच्छी बुझे। तो यूँ भी आम इंट्रो पाई ओके। सेमती जब देखा बाजीराम मटेरियल टाक ओके बाजीराम मटेरियल ऑब्वियसली एटी भी सेशन देखो अमेंडमेंट इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू द ओरिजिनल प्रोविजन्स अमेंडमेंट कहले कौन बुझे से जिनटा को डिफाइन कर दे ओके जोटा ओरिजिनल प्रोविजन्स थिला सेतिर आमे किछि फॉर्मल प्रोसेस रे ताको चेंजेस करूचे टू अडॉप्ट टू द इवॉल्विंग नीड्स सेम कथा लिखे डिफरेंट लैंग्वेज तो जी जो मटेरियल फॉलो करजो यहाँ भी किसी खराब इंट्रोडक्शन ना ओके आपको भी लिखिपर ओके। तो सोसाइटी गवर्नेंस एंड पॉलिटी व्हाइल मेंटेनिंग इट्स एसेंशियल स्पिरिट एंड स्ट्रक्चर ये जो स्पिरिट और स्ट्रक्चर को मेंटेन करिया गले हमर जो नेहरू कहते कि कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिजिड रहा दरकार तो रिजिड रहा दरकार तार कौन एसेंशियल स्पिरिट और स्ट्रक्चर मेंटेन रहा एट द सेम टाइम सोसाइटी नीड को अडॉप्ट करिया गले एटा कौन फ्लेक्सिबल रहा दरकार बुझे। तापर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड 106 टाइम्स ब्रैकेट जो कहते लास्ट लिखि पारे 106 अमेंडमेंट बा 176 अमेंडमेंट है लिखिपर बुझे। तो ये छोट इंट्रोडक्शन भी बेस्ट ओके। तो जो भी मटेरियल पढ़ुं कौन ना टिके अवेयर रही स्मार्ट वे अप्रोच करने को चेष्टा करें ओके। तो यहाँ आमर एटी भी इंट्रो हो गला बुझे। तापर देखो कौन ना क्वेश्चन को पुणी थे जा बार बार क्वेश्चन आ मटेरियल को जीवा सो दैट आपन गोटे आइडिया हो कि आप जो भी मटेरियल पढ़ुं से स्टिक हो पारे ओके। तो ये कौन इंट्रोडक्शन देखिए देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू अमेंड द प्रोविजंस एंश्योरिंग फ्लेक्सिबिलिटी अनलाइक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर पावर इज नॉट एब्सोल्यूट ओके। ये जो अमेंडिंग पावर दिया जाए एब्सोल्यूट नुह कहीं प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स ये प्रोसीजरल लिमिटेशन ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स एंड सब्सटेंटिव जुडिशियल लिमिटेशन ये जिनसा जो आप कहते कि सब्सटेंटिव लिमिटेशन किसी रही सब्सटेंटिव लिमिटेशन कौन ना जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये खाली लैंग्वेज रे से खेली बुझे। तो कौन ना जिते भी आप मेन्स रे जुडिशियल पॉइंट लिखुं से माने जुडिशियल लिमिटेशन लिखुं से आप सब्सटेंटिव लिमिटेशन सब हेडिंग भी दे लिखिपारे बुझे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ किछटा लिमिटेशन अच्छे आउ सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम किछटा लिमिटेशन ऐड करछि टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस आइडेंटिटी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर ओके। तो एगुड़ा सब माने आपनकर कोन ना सिमिलर कीवर्ड्स ओके।
तो तापर इंट्रोडक्शन सरला बॉडी पार्ट रे हम कौन देखिबा ना पचारची कि कोन ना अमेंडिंग पावर कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन जो आर्टिकल 368 को हम इंट्रोडक्शन करबा तापर जो कोर पार्ट ता पचारची कोन प्रोसीजरल लिमिटेशन और सब्सटेंटिव लिमिटेशन लिखले हमर बॉडी पार्ट शेष ओके तो एई पार्ट ता डायरेक्ट न पचारनी हमको तो पचारनी जे हम आको कोन आको गोटे डायग्राम उपाय देखे देले बढ़िया हो ओके एटी से लिखि छी आपण लिखले भी चलिबो किंबा आपण आको गोटे डायग्राम करि परिए जेमि कि प्रहार गोटे डायग्राम देछि टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स लिखी तो आपन एमती एटा ये एमती करिछि आपन ताको एमती लिखि परिए अमेंडमेंट लिखिकी डायग्राम करि परिए कि आर्टिकल 368 रे कोन अमेंडमेंट रही जे जेमती कि हमर स्पेशल मेजॉरिटी रही जे आ गोटे स्पेशल प्लस स्टेट 50% स्टेट राटिफिकेशन ओके लक्ष्मीकांत रे पढितो आपन म डिटेल्स रे कहून आ गोटे लिखि परिए कोन ना आउटसाइड 368 माने 368 न छुई भी आपण अमेंडमेंट करि पारे जेमति कि गोटे हेला कि कोन ना लेजिस्लेटिव काउंसिल गोटे स्टेट रे अबॉलिश करियार तो सेटा सिंपल मेजॉरिटी रे हिजो तो हमको माने स्पेशल मेजॉरिटी दरकार नै तो आपण एगुडा से जो आउटसाइड दी 368 आर्टिकल ले एमति आपण कोन ना अमेंड करि पारे तो एगुडा गोटे पॉइंट आपण लिखि पारे नुवा स्टेट गोटे तयारी करछो बा एडमिशन करछो नुवा स्टेट जेम सिक्किम हे गला तो एगुडा सब कोन ना 368 रो बाहर आपण कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल मेजॉरिटी रे अमेंड करि पारिबे ओके बुझु तो एटा गोटे डायग्राम आकार रे आपण एटी जोटा लिखि से टेक्स्ट आकार रे आपण एटी गोटे डायग्राम दे देले ओटा खाताटा भल देखा बुझु नेक्स्ट हम मेन पार्ट को जे बॉडी जो जोटा मैक्सिमम अटैच जीवो प्रोसीजरल लिमिटेशन आ सब्सटेंटिव लिमिटेशन ओके कोन प्रोसीजरल लिमिटेशन देखो हम जदि एठी टिके बाजीराम रो मटेरियल को जीवा बाजीराम रे देखो एठी कोन देला ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देगी माने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैप्टर रे से स्टार्ट कला कि कौन कौन आमर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अच्छी आर्टिकल 368 रे हमको अमेंडमेंट देछि 368 रे कौन कौन अमेंडमेंट देछि ना सिंपल मेजॉरिटी रे अच्छी जोटा कि आउटसाइड आपन कहले आर्टिकल 368 डायग्राम रे करिया पे कहले ओके तो से गुडा सब से टिके टिके लिखिला तापर गोटे गोटे एग्जांपल देला तो तापर एटी देखो लिखिछि कोन कोन प्रोसीजर है जे हमर अमेंडमेंट करिया पे कोन प्रोसीजर करिया पे फास्ट इनिशिएट करियो जो ड्राफ्टिंग करियो तापर ताको बोथ हाउसेस रे अलग अलग उपाय रे पास करियो किंतु ऑर्डिनरी बिल हेले जॉइंट सिटिंग बसी पारियो डेडलॉक सिचुएशन किंतु एटी लिखिछि कोन ना बोथ हाउस रे सेपरेटली पास करियो नो जॉइंट सिटिंग ए प्रोसीजर रे लिखला कि कोन ना नो जॉइंट सिटिंग हम प्रीलिम्स रे भी पढिछे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पई हमरो जॉइंट सिटिंग बसी पारिबोनी तो प्रोसीजर आपण भाबु नांते कि एटा गोटे हडल हैला कोन से गोटे जिंस मनकर बोथ हाउस राजी हो नांते हम से जिंसटा को पास करिया पे हेले दि जण एकाठी बसई कि बिलटा पास कर देले असुविधा कोन बाकी एटा कथा आछि कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो सेति में एटी कोन रखाई छै प्रोविजन जॉइंट सिटिंग हेई परिबो नाही ऑर्डिनरी केस हेइतले जॉइंट सिटिंग बसथांदा एटी जॉइंट सिटिंग नाही तो भाबु नांते एटा गोटे प्रोसीजरल लिमिटेशन ओके डायरेक्ट प्रोसीजर सीएम गोटे पॉइंट लिखि देछि किंतु क्वेश्चन रे पचारछि प्रोसीजरल लिमिटेशन तो हमें पढिचे गोटे एंगल लो क्वेश्चन रे पचारिछि तो हमको रिकॉल करी लेखर अछि तो पढिला बेले हमको भी सेमति कोन ना PYQ प्लस मटेरियल मिसई की पढ़िया पड़े सो दैट कौन हम ना ना आम जहाँ क्वेश्चन से पचार रैंडम जिन न लिखिकी आम कौन ना प्रॉपर जिन को एड्रेस कर बुझे तापर देखो आसला कौन प्रेसिडेंट मस्ट आसेंट माने ऑर्डिनरी बिल कौन प्रोसीजर कौन विथहोल्ड करें रिकनसीडरेशन पठे पारे किंतु कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन करें ना सी आसेंट देवाई बाध्य नो भिटो पावर से यूज करें ना एठी लिखा नो जॉइंट सिटिंग बार बार माने स्ट्रेस करूची कोन नो जॉइंट सिटिंग हबनी माने ता माने एटा गोटे प्रोसीजरल लिमिट किंतु एठी जो लिखा नो भिटो एठी प्रेसिडेंट दबा आसेंट दबा को बाध्य तो एटा केबे भी गोटे लिमिटेशन हबन माने बिल आसिला पास हे सला बोथ हाउसेस रे प्रेसिडेंट को पाको गला प्रेसिडेंट बाध्य पास करे तो एटा लिमिटेशन केम दियो बुझौ ना तो एटा लिमिटेशन किंतु नो जॉइंट सिटिंग ता गोटे लिमिटेशन तो एमदी हाँ तापर देला जदी किछि फेडरल मैटर्स अछि सेठी कोन ना हाफ ऑफ द 50% स्टेट्स राजी होबा दरकार 50% स्टेट राजी न हले से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हे परिबो ना से बिलटा अमेंड हे परिबो ना बा बिलटा पास हे परिबो ना तो लागुनी एटा भी गोटे प्रकार आपन को लिमिटेशन बोली प्रोसीजर सब जाको पॉइंट लिखला किंतु क्वेश्चन में पचाछि प्रोसीजर लिमिटेशन एठी डायरेक्ट लिखाई ने 2025 सुधा मटेरियल एमदी लिखाई नतला कि कोन कोन प्रोसीजर लिमिटेशन अछि बुझियो जी तो जो आमर माने ओपीएस गला बा यूपीएससी से माने भी मटेरियल फॉलो करछन्ते हमें पढ़ीचे बाकी क्वेश्चन से माने डिफरेंट वे सजेशन ताकि हमें केते अप्लाई करि परछे बुझियो सेति में स्ट्रेस करूची कि जो भी मटेरियल पढ़छन्ते ताकू पीवाईक्यू सहित ओवरलैप करिकी
को इंस्टीट्यूशन जो क्वेश्चन आसी ता सहित भी ओवरलैप करके आपण पाठ पढ़ते खाली जहाँ देजे ताकू जदि घोषी देबे सेमिति हेले हमर पर्पस सॉल्व होबन काहे ना ओपन एंडेड क्वेश्चन पड़ुछि बुझियो तो ये प्रोसीजर देछि एही भितर भी लिमिटेशन लुचिक अछि ओके जदि हमें मेंस हाँ प्रहार मटेरियल भी देखिदबा प्रहार मटेरियल कौन ना सी से सेम कथा लिखला कौन प्रोसेस रही से टिके बेसी बेसी करी लिखिछि कि बिलटा इंट्रोड्यूस हम कि पास केमती हम ओके जदि फेडरल मटेरियल अच्छी स्टेट रो राटिफिकेशन दरकार प्रेसिडेंट का असेंट दरकार प्रेसिडेंट रिटर्न करि परिने सेठी जा शॉर्टकट लिखिछि एठी से डिस्क्राइब करी लिखिछि ओके तापर कौन कहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पई कौन आवश्यक रही बा सिग्निफिकेंस कौन रही अमेंडमेंट रो एटा गोटे माने एटा भी केबे भी पचरि पारे क्वेश्चन कि सिग्निफिकेंस कौन अमेंडमेंट रो ओके तापर से एटी देछि कोन देखंतु कौन कौन इश्यू रही बा क्रिटिसिज्म रही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस रे कौन कौन हमर इश्यू रही बुझि रही कौन कहि ना कौन प्रोसीजरल लिमिटेशन रही कौन सब्सटेंटिव लिमिटेशन ओके ओके एटा अमेंड जो मु आपन जो फास्ट रो कहली कि 2026 मटेरियल टा किछि एते माने ऐड करनांती ऐड करछन से माने कहीं ना 2025 रे ये जो मटेरियल थिला ये पार्टा से नथिला से ऐड करछन ओके अपडेट करछन ओके जा पाकर अच्छी मटेरियल ऑलरेडी 2025 रो से जस्ट पीडीएफ टा डाउनलोड करी जोटा जोटा एक्स्ट्रा ऐड होइजे सेटा पढी पारे ओके ऐड करछन से माने 2025 रे क्वेश्चन आस्थिल तो से माने क्वेश्चन ऐड करछन तो से माने प्रोसीजर लिमिटेशन कोन और सब्सटेंटिव लिमिटेशन कोन डिटेल्स रे लिखछन ओके ठीक अछि तो हमें डायरेक्ट मॉडल आंसर को पढेगा आउ टाइम बेसी जाउची इधर ओके तो आपण निजे पढिला बेले टिके हम देखि पढिबे ओके तो जदि क्वेश्चन को जीवा कौन प्रोसीजरल लिमिटेशन प्रोसीजर बेले आम जाने जमी कि स्पेशल मेजोरिटी दरकार आ स्पेशल मेजोरिटी केते डिफिकल्ट आप जानते स्पेशल मेजोरिटी जमी कि कहूँ कि टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 दरकार तो यहाँ प्रोसीजर जदि सिंपल मेजोरिटी प्रोसेस था तो सहजरे पास हो जाता किंतु स्पेशल मेजोरिटी कहूँ सब बेले जिनसा हो पार ना आप गोटे एग्जांपल भी देपारे रिसेंटली को गोटे बिल पास हो जो कि स्पेशल मेजोरिटी दरकार पड़ो आ पास हो पार न ओके तो सेमती एग्जांपल आप देदेले आप कम शेष तो यहाँ गोटे प्रोसीजरल हर्डल सेमती स्टेट राटिफिकेशन 50% स्टेट राजी हवा दरकार न राजी हेल्ले से पास हेन तो ये भी गोटे बड़ आपणकर कौन ना लिमिटेशन प्रोसीजरल लिमिटेशन नो जॉइंट सिटिंग ओके आर्टिकल 108 रे हमर जॉइंट सिटिंग कथा कहि किंतु कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आसले जॉइंट सिटिंग हो पारिबो ना ये गोटे हर्डल तापर इनिशिएशन रेस्ट्रिक्शन एटा गोटे भलो कीवर्डटा कौन कहूँ ना अमेंडमेंट बिलटा आमर जो पार्लियामेंट रे केवल इंट्रोड्यूस हो पार स्टेट लेजिस्लेचर एटा इनिशिएट हो पार ना केवल पार्लियामेंट ही इनिशिएट हो पार तो इनिशिएशन रेस्ट्रिक्शन गोटे रही सब प्रिलिम्स रे पढ़े स्टेट लेजिस्लेचर पास हो पार माने इनिशिएशन हो पार कि पार्लियामेंट रे इनिशिएट हो पार ओके तो यही 4टा पॉइंट आप लिखिपारे कौन ना प्रोसीजरल लिमिटेशन जदि सब्सटेंटिव लिमिटेशन जीवा सब्सटेंटिव लिमिटेशन माने ग्राजुअली कौन माने सुप्रीम कोर्ट आपन जजमेंट देइछि सेही बाबद रे पार्लियामेंट ऊपर कौन कौन धीरे धीरे लिमिटेशन रखाई कि ना तुम जहाँ पर मन इच्छा सेमती कर सेमती नुहे किछिटा कौन ना सब्सटेंटिव लिमिटेशन रही जमती कहला कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन समस्त माइंड वेट आसो कि केशवानंद भारती केस रे कहला कि पार्लियामेंट अमेंड कर नो डाउट बट आमर जो कोर प्रिंसिपल रहा फंडामेंटल आइडेंटिटी रहा ताकू अमेंड कर ना डाकेट रे ईयर गुड़ा लिखुए ओके तापर कौन कहला ना जमती जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट रही जुडिशियल रिव्यू कहवा द्वारा कौन हम ना जदि अमेंडमेंट कर दूसरी से जब कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करुच्ची तो कौन हम ना सुप्रीम कोर्ट से नल एंड भॉइड कहीपर तो यहाँ गोटे प्रकार आप सब्सटेंटिव लिमिटेशंस रहा ओके देन डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड अमेंडिंग पावर मिनर्वा मिल्स केस केशवानंद भारती केस मिनर्वा मिल्स केस ये तो ओब्वियसली आपनकर आंसर आसो ओके ईयर भी मेंशन करते मिनर्वा मिल्स रे कौन कहला ना पार्लियामेंट रो जो अथॉरिटी इज टू अमेंड नॉट टू डिस्ट्रॉय और अब्रोड द सॉरी हां आउथरे पडिया पार्लियामेंट रो अथॉरिटी अछि कोन अमेंड करिया पे बाकी ये जो अथॉरिटी दिया है जो अमेंड करिया पे से अमेंड करिया चक्कर डिस्ट्रॉय न कर दो बुझियो कहीं ना यहाँ 1980 भावती 1976 मन पका 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है से सब इंदिरा गांधी पीरियड चलता तो इमरजेंसी पीरियड रे कौन ना से पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे देते अमेंडिंग करने किंतु मिनरवा मिल्स कहले ठीक अच्छे अमेंडमेंट पावर रही बाकी अनलिमिटेड नो देयर इज लिमिटेड ओके माने किछिटा रेस्ट्रिक्शन रहिबो सेथि पे आस्तला मिनरवा मिल्स केस
ओके तो एटा कौन मिनर्वा मिल्स केस है केशवानंद भारती केस है एटा कौन सुप्रीम कोर्ट नहीं आस तो सब्सटेंटिव लिमिटेशन ने आम सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट गुड़ा को लिखिपर बुझे देन कंक्लूजन में कौन लिखिपर क्वेश्चन कौन पचार कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को अमेंडमेंट पावर देइछि बाकी किछटा लिमिटेशन दे से पावरटा देइछि कॉन्स्टिट्यूशन ने इटसेल्फ किछटा लिमिटेशन लिखाइतला ग्रेजुअली सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे किछि लिमिटेशन ऐड करछि तो कंक्लूजन में कौन लिख परिया देखो ये कौन लिखी ना कंक्लूजन लिखी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिडिल पाथ को अडॉप्ट करुच्ची यूएस जमती कि पूरा रिजिड हो जाउची यूके टा पूरा फ्लेक्सिबल हो जाउची बाकी इंडिया कौन करछि यूएसए और यूके मझे मिडिल पाथ गोटे आपणी जो कौन हो अमेंडिंग पावर दिखाई बाकी से किसी प्रोसीजरल हडल्स रोचे सो दैट कौन हम ना आमर जो बेसिक स्ट्रक्चर को कौन कर आम सहजरे डिस्ट्रॉय करने को दबानी किए पार्लियामेंट जमी सहजरे डिस्ट्रॉय न करूँ द्वारा कौन हम ना इट विल एनश्योर दैट द पावर इज ब्रॉड बट नॉट एब्सोल्यूट कहीं ब्रॉड कहीं कही ना पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन सबू पार्ट को अमेंड कर पार इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट से कह ब्रॉड अमेंड कर पार बाकी एटा एब्सोल्यूट पावर नुहे कहीं ना कॉन्स्टिट्यूशन जो स्पिरिट रही आइडेंटिटी रही बेसिक स्ट्रक्चर रही ताकू आम सेफगार्ड करार अच्छे बुझे आई होप कि आज आपन को किछटा इनसाइट्स मिली ओके हाउ टू यूज द मटेरियल एंड हाउ टू एनालाइज द PYQ model answers. If you found this video helpful, please hit the like button. I will see you with another PYQ in the next video. Till then, see you. Bye bye.